આ સમાધિમાંથી બેઠો થાય તો સમજાવી શકે, બાકી આપણું ગજુ નથી. कोई महापुरुष जिसने अखंड समाधि का अनुभव किया है वो ही बिल्कुल हम जिस स्तर पर है वहां नीचे उतर कर हमें समझ आए तो समझ में आए. फिर भी पुनि प्रत्युह अनेक, फिर भी बाधाएं कितनी 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 बताई गई. अभी हम इस जटिल क्लिष्ट व्याख्या में न जाएं क्योंकि बड़ा मुश्किल है. हमें इस योग समाधि का कितना अनुभव, हमें तो कथा समाधि का अनुभव है. इसी स्तर पर आकर मैं आपको बताऊं, ढोरानी समाधि के कैलाशनी समाधि नहीं, मारी पास तो खूणानी समाधि से. मेरा और आपका कोई कोना है, उसको सुरक्षित रखना. कोने में तेज है और आंखों के कोने में भेज होना चाहिए. ज्ञान स्वामी बापा कहां से आए, विचरण करते करते करते, और कल्पना कीजिए कि उसको ये ढोरा ही क्यों पसंद आया. मेरे पास कई सुझाव भी आए हैं कि बापू शब्दकोश में गड्डी शब्द का अर्थ है टीला टेकरा, गड्डी गड्डी, हनुमान गड्डी. जरा मुझे किसी को कहना हो तो कह सकते हैं ध्यान गड्डी है, हो सकता है. तो जिसकी चर्चा कल हम कर रहे थे कि जो ईश्वर को लागू होता है, पतंजलि ने ईश्वर की भी बहुत अद्भुत व्याख्या की है. मैं कभी वो प्रवाह चला तो मैं कोशिश करूंगा आपके साथ संवाद करूं. भगवान की व्याख्या तो हमने कई बार आपके सामने पेश की कि 6 प्रकार का भग जिसमें हो भगवान. जैसे धन जिसके पास हो वो धनवान, बल जिसके पास हो बलवान, ज्ञान जिसके पास हो ज्ञानवान, मति जिसके पास हो वो मतिमान, धृतिमान, धीमान, श्रीमान. तो ईश्वर किसको कहता है, अद्भुत व्याख्या की. मैं कभी चर्चा करूंगा आपसे सरलता से, दादा जब प्रेरणा करेंगे. लेकिन मुझे लगता है बहुत अच्छा इंसान ईश्वर बन सकता है साहब, इतनी शर्तें यदि पूरी करते. और इन शताब्दियों में, युगों की काल गणना में हमारी नजर से कई ईश्वर भी गुजर गए लेकिन हम पहचान नहीं पाए. कई भगवान आकर चले गए, कहीं ईश्वर स्वयं आकर चला गया, पहचान नहीं सके मैं और आप. भगवान